जरा सुनिए, मौलाना आशिक इलाही ने जिल्द नंबर 2 सफा 287 पर उनका बयान लिखा। कहते इसी जिम्न में हजरत इमाम रब्बानी ने इरशाद फरमाया कि राम और कन्हैया अच्छे लोग थे, पिछलों ने क्या का क्या बना दिया। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। इब्तिदाए इश्क है तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तस्करतुर रशीद में मौलाना रशीद अहमद गंगोई कहते हैं कि राम और कृष्ण अच्छे लोग थे। कैसे लोग थे ये? वो तो अच्छे थे मगर गौसे आजम और शंकर में कोई फर्क नहीं है, माज़अल्लाह। आइए इसके बाद एक किताब देखें, ये तफीमात, ये मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, देख लें। इसकी जिल्द नंबर 1 है, लिखने वाले अबू आला मौदूदी, जिनके बारे में बता चुका हूं। मरकजी मकतब इस्लामी से छपी, सफा नंबर 124 है, माफ कीजिएगा, सफा 124 पे क्या कहते जरा सुनिए। बानिए दारुल उलूम देवबंद ने नबुव्वत के दरवाजे खोले और अब देखिए नबुव्वत के अंदर कौन कौन शामिल हो रहे। सफा 124 पे कहते हैं सब जगह अल्लाह के रसूल अल्लाह की किताबें लेकर आए हैं। सब जगह अल्लाह के रसूल अल्लाह की किताबें लेकर आए हैं और बहुत मुमकिन है कि बौद्ध, कृष्ण, राम, कन्फ्यूजिस्ट, जरदुश्त, मानी, सुकरात, फिसागोरस वगैरह हम इन्हीं रसूलों में से हो। किन किन को रसूलों में शामिल किया? फिसागोरस को, अर्थोमेटिक का एक स्कॉलर गुजरा है, अलजबरा का। मानी, सुकरात, फिलासफर गुजरे हैं, उनको भी नबी में शामिल कर लिया। कृष्ण को नबी में, राम को नबी में। ये सब नबी और रसूल हो सकते हैं, यानी राम कृष्ण तो इनको रसूल नजर आ रहे हैं, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी आ सकता है। रसूल की इज्जत और ताजीम नहीं है, वो आगे बात होगी इस पर। आइए मैं ये जिम्नन क्यों बता रहा हूं, ये आपको दिखाता जा रहा हूं कि इनके आज ज़माने कदीम से गैरे नबी को नबी कहने का तस्वुर चला आ रहा। बताना यह है मेरा मकसद कि जो नबी नहीं है, जिनका वजूद भी साबित नहीं, जिनके वजूद पर खुद सवालिया निशान है कि थे भी थे कि नहीं थे, उनके बारे में इनके तबसरे हैं। आइए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या कहते, जरा उनको भी सुन लीजिए। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कुरान में नाम तो नहीं आए हैं उनके, मगर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अच्छा, इनके पास पैमाना क्या है कि हो सकते हैं? देखिए जिनके वो नाम ले रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ लें, जिन लोगों के नाम लेके पैगंबरों की फहरिस्त में शामिल कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि वो थे क्या नहीं थे, ये एक सवालिया बात है। दूसरा, अगर वो थे भी तो जो थे, जो चीजें उनके वजूद का पता दे रही है, वो किताबें किन की है? गैरों की। और फिर गैरों की भी कौन सी किताब है जिसके लिखने वाले कैसे मालूम है आपको? राम के वजूद पर जो सबसे बड़ा एविडेंस है इनका है वो रामायण। रामायण को लिखा तुलसीदास वाल्मीकि ने। वाल्मीकि के बारे में खुद हिंदू धर्म की किताबें ये कहती है कि पहले वो डाकू था, डाके डालता था। एक मर्तबा डाका डालते हुए जो जा रहा था, रास्ते में एक पंडित से मुलाकात हो गई। उसने खंजर निकाला और कहा कि जो कुछ माल है मुझे दे दे। तो वो पंडित बोलता है, भाई मैं तो दुनिया छोड़ के बैठा हुआ हूं, दुनिया तर करके बैठा हूं, मेरे पास कहां से माल?
कहा ये जो लोटा वोटा यही दे दे। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, जो कुछ मेरे पास है ले ले, मेरी सिर्फ एक शर्त है, और शर्त यह है कि मुझे ये सब मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, तो ये लोटा वगैरह जो मेरे पास है ये सब मैं तुझे दे दूंगा। कहा पूछो क्या बात है। कहा तू ये सब काम किसके लिए कर रहा है? ये डाके डालता है, लोगों को मारता है, किस लिए? कहा मैं अपने बीवी, अपने बच्चों और अपनी मां के पेट पालने के लिए करता हूं। कहा जब ये तू उनके लिए करता है तो क्या ये तेरे पाप में भागीदार है? कहा बिल्कुल भागीदार होंगे, और इसलिए भागीदार होंगे कि जब मैं इनके खिलाने पिलाने के लिए सब करता हूं, तो जब मैं इनके लिए कर रहा हूं तो मेरे पाप में भी आधे के भागीदार है। कहा जा पूछ कर आ, मैं यहां मौजूद हूं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं वादा करता हूं। तो ये जो डाकू था ये अपनी बीवी के पास पहुंचा और बीवी से कहता है कि देख मैं तुझे खिलाने के लिए डाके डालता हूं, चोरियां करता हूं, लोगों को मारता काटता हूं, जब मैं मरूंगा तो क्या तू मेरे पाप में आधी भागीदार बनने के लिए तैयार है? तो बीवी ने कहा कि मैं क्यों तुम्हारे पाप में भागीदार बनूं, तुमने मुझे ब्याह के लाए हो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि मुझे खिलाओ पिलाओ, मैं क्यों तुम्हारे पाप में भागीदार बनूं? ये अपनी माँ के पास पहुंचा और वही सवाल किया। तो माँ भी कहती है कि मैंने तुझे पैदा किया, तुझे बढ़ाया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, जवान किया, तेरी परवरिश की, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, ये तेरी जिम्मेदारी है कि मुझे खिलाए, मैं तेरी पाप में भागीदार नहीं हूं। नतीजा ये हुआ कि इसको बड़ा अफसोस हुआ कि जिनके लिए मैं ये काम कर रहा हूं, जब वही मेरे पाप में भागीदार नहीं तो फायदा क्या? वो आया पंडित के पास, कहा कि मैं तौबा करना चाहता हूं, जिनके लिए मैं ये काम कर रहा हूं वही मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। तो उस ऋषि और उस मुनि ने कहा कि ठीक है, अगर तू तौबा करना चाहता है तो राम का जाप कर। कहा राम कौन है? कहा ये ईश्वर है, भगवान है, जब तू इसका नाम का जाप करेगा तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। तो उसने कहा कैसे पुकारूं? कहा पुकार रामा रामा रामा। तो जब इसने बोलना चाहा रामा, तो इसकी जबान से राम नहीं निकल रहा है। कहा मेरी जबान से निकल ही नहीं रहा है। तो पंडित ने कहा तू इतना पापी हो चुका है कि तेरी जबान से ये पवित्र नाम नहीं होने निकलने वाला। तो कहा क्या फिर मेरी तौबा नहीं है? कहा तौबा होगी, ऐसा कर, जब तेरी जबान से रामा नहीं निकल रहा है तो मारा मारा बोल। तो उसने बोलना चालू किया, मारा 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 रामा 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 रामा। मारा मारा से किस्तों में रामा रामा पर आया। फिर हिंदू किताबें कहती हैं कि जब वो कई साल तक रामा रामा कहता रहा तो भगवान राम प्रकट हुए और कहा कि मैं तुझे ये वरदान देता हूं कि तू मेरी जीवनी लिख। कहा भगवान मैं कैसे लिखूं? कहा जब तू आंखें बंद करेगा तो जो कुछ हो चुका है वो तुझे नजर आएगा। आंखें बंद करता था, जो कुछ गुजर चुका है वो नजर आता था। ये था वाल्मीकि जिसने लिखा। तो वाल्मीकि कौन था? एक डाकू था जिसने एक ग्रंथ लिखा। अब अंदाजा लगाइए, हमारे यहां वो हदीस जिसमें रावी झूठा, वो हदीस नहीं चलती। मुसलमान है, ईमान वाला है, मगर रावी झूठा है, हदीस नहीं चलती। ये डाकू की रिवायत ले रहे और खुले लफ्जों में कह रहे हो भी सकते हैं। चलिए जाकिर साहब ने तो कहा हो सकते हैं, अबू अला मौदूदी ने कहा मुमकिन है कि रसूलों में हो, मौलवी रशीद अहमद गंगोई ने कहा अच्छे लोग थे। मगर आइए गैर मुकल्लिद बनामे अहले हदीस की किताब में दिखाऊं आपको, इसका नाम है हदियतुल मेहदी, ये मेरे हाथ में। इसके लिखने वाले मौलवी वहीदुज्जमा साहब। आइए हदियतुल मेहदी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 85, मौलवी वहीदुज्जमा क्या कहते जरा सुनिए। कहते व अराफा बित्तवातिर बैना कौमा वला कुफार अन्नहुम कानो अंबियाए सुलहा। कहते काफिरों में जो माबूद, जो लोग मशहूर है, राम कृष्ण वगैरह, जो हर जमाने में मशहूर रहे हैं, हालांकि वो अंबियाए सालिहीन में, नेक नबियों में है, वो सिर्फ नबी नहीं है बल्कि सालिहीन है। जैसे का रामचंद्र, जैसे रामचंद्र व लक्ष्मण
व किशन जी बैनल हुनूद, जैसे हिंदुओं में रामचंद्र हुए हैं, किशन हुआ है, लक्ष्मण हुए हैं, ये जो है ये अंबिया सालिहीन में। फिर आगे लिखा व जुरतुश व बैनल फारस, जैसे जरतुश ये फारस में हुआ है, ये भी अंबिया सालिहीन में। व सुकरात व फीसा गौरस बैन अहल यूनान, फीसा गौरस और सुकरात जो यूनानियों में हुए, ये भी अंबिया सालिहीन में से थे। अब आगे यहां तक देखिए क्या लिखा है, बल युजबो अलैना, हम पर वाजिब है कि हम इन पर ईमान लाए। राम पर ईमान लाए वाजिब है, कृष्ण पर ईमान लाए वाजिब है, लक्ष्मण पर ईमान लाए वाजिब है, सुकरात और फीसा गौरस पर ईमान लाए वाजिब है। कहते हम पर वाजिब है कि हम ईमान लाए। अंतकुलु आमन्ना बेजमी अंबियाई व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैना अहादिन मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम ये कहें कि हम ईमान लाए इन तमाम नबियों के ऊपर, और हम नबी होने में इनमें आपस में कोई फर्क नहीं करते, और हम मुसलमान हैं। जैसे रसूलुल्लाह नबी है वैसे राम भी नबी है, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम नबी है वैसे लक्ष्मण और कृष्ण भी नबी है, और ये अंबिया सालिहीन में से है। मेरा इन जमातों से एक छोटा सा मुतालबा है, और वो मुतालबा ये है कि हमारे उलमाए अहले सुन्नत में, हमारे अइम्मा में, हमारे इमामों ने, हमारे तारीख लिखने वाले मौरखीन में से किसने इनको नबियों में शामिल किया, उनका नाम बताओ। किसी ने। अच्छा, इनका वजूद है, मैंने जैसा कि अर्ज किया, इसकी भी दलील क्या है, इन्हीं की किताबें, और फिर इन्हीं की किताबों में जो जिक्र मिलता है वो भी ठीक ठाक नहीं है। मैं ज्यादा खोल के नहीं बताना चाहता, आपको मालूम है कृष्ण का जो किरदार है आप देख ले कैसा है। कई लड़कियों के पीछे रहते हैं, बताया जाता है कई हजार निके किए, बहुत सारी बातें जो बोलना मुनासिब नहीं है, आप समझ सकते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जब ये लोग नब्वत के दरवाजे खोलते हैं और गैर अंबियाओं को नबी बनाने की बात करते हैं, तो हाल ये होता है कि विनय कटियार जैसे लोग, विनय कटियार का नाम सुना है ना, वो इन्हीं की बोली में बोलता है कि अगर राम का मंदिर बन जाए तो क्या प्रॉब्लम है, वो तो नबी है। आइए एक वीडियो में दिखा देता हूं उसकी, देख लीजिए। सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक बराबर है, हमें किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन या कुछ नहीं करना चाहिए, सारे धर्म एक जैसे हैं, तो अगर फैसला मुसलमानों के पक्ष में भी आ रहा है तो हमें